नाग पंचमी पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जहां मैं हूं आपके साथ नंदनी और हमारे साथ हैं आप सबके पसंदीदा, आप सबके चहेते ज्योतिष सेलिब्रिटी पंडित के दुबे पत्नीश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, नाग पंचमी विशेष ये कार्यक्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सावन का माह यूं तो भगवान शिव और मां पार्वती की पूजन का ये माह माना जाता है। लेकिन ऐसे में पंडित जी, आपसे ये सवाल कि नागों के पूजन का ये दिन कैसे आ जाता है? क्या कुछ महत्व है इस दिन नागों के पूजन का? भारत मनुष्य के कल्याण की ही बात नहीं सोचता, जी जीव और जंतुओं के भी कल्याण की बात सोचता है। हम भारतवासी जी गाय को माता कहते हैं, गंगा को माता कहते हैं। इतना सम्मान प्रकृति के लोगों को संपूर्ण विश्व में नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल। हम जीव जंतु की पूजा करते हैं कि वो हमारी रक्षा करें, हमारी पृथ्वी की रक्षा करें। सर्प भी एक बहुत महत्वपूर्ण जीव है जो प्रकृति के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि हमारी तो रक्षा करें ही करें, लेकिन धरती की भी रक्षा करें। जी मिट्टी के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तमाम प्रकार की औषधियां बनती हैं, उनमें भी उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जी जी बिल्कुल। आदि काल से, जब से मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ, तो उसने अपने सबसे ज्यादा नजदीक जिन चीजों को देखा, उनमें जीवों को देखा। तो जीव के रूप में पूजा करते, हम गाय का पूजा करते, हम हाथी के पूजा करते, बिल्कुल। हम अन्य पशु पक्षियों की पूजा करते। हमारे यहाँ दशहरे में तोते को देखना अच्छा होता है, दीपावली में उल्लू का पूजन करते हैं। हाँ जी। तो अलग अलग परंपराओं के अंतर्गत जीव का जो प्रकृति का प्रेम है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हमने सभी जीव जंतुओं का, पेड़ों का पूजन करते हैं। पेड़ के नीचे बैठ करके हम आंवला के नीचे बैठते हैं, हम तुलसी को घर में लगाते हैं, पीपल का पूजन करते हैं। इसी प्रकार के सर्पों का भी पूजन करते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, आपने तमाम पशु पक्षियों का जिक्र किया, वाकई में ये होता है, हमारी संस्कृति में है। लेकिन अगर सिर्फ सर्प की बात की जाए तो बड़ा नकारात्मक इसे माना जाता है। इन दिनों काल सर्प दोष को लेकर के भी बड़े अनुष्ठान और पूजन किए जाते हैं। आपसे सवाल यहाँ पर ये है कि अचानक इन दिनों काल सर्प दोष को लेकर के ये मामले इतने ज्यादा क्यों आने लगे हैं? ये एक चलन सामने आ गया है कि अब पहले काल सर्प दोष नहीं हुआ करता था। नंदिनी जी, जब आप पैदा नहीं हुई थी जी, यानी आपकी माता जी या नानी दादी जो भी रही होंगी, हाँ जी, उन्होंने बिजली नहीं देखी थी, जी बिल्कुल। विद्युत नहीं था। हाँ जी बिल्कुल, सही बात। नहीं थी ना। जी आज हर घर में विद्युत है, विद्युत के उपकरण है। जी। तो ये तो इसके खोज हुई मतलब ये हाँ, कि अगर उस समय लोग नहीं जानते थे इस प्रकार की विद्युत की आवश्यकता होगी, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से, आप मोबाइल से, आप टेलीविजन के माध्यम से एक दूसरे को जान लेंगे, तो शोध तो एक मनुष्य की प्रवृत्ति है और शोध के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो सर्व स्वीकार हो जाते हैं। जी। इसी प्रकार से सर्प योग हुआ करता था। यानी कि पहले भी हुआ करता हाँ, था। पहले सर्प जी, योग जी, हुआ करता था। जी। उसके बाद में विद्वानों ने देखा कि इसको अगर राहु और चंद्रमा के साथ में ही सर्प योग हो सकता है, अगर राहु और केतु के बीच में ग्रह हैं तो क्या होगा। तो उसका अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के बाद में तमाम प्रकार की ये हुआ कि इस भाव में होगा तो क्या होगा, और उसके बाद में एक निष्कर्ष हुआ कि काल सर्प योग अगर है आपकी कुंडली में तो आपको इस प्रकार की परेशानियां होंगी। और उसके जब तरीके से शांति की गई तो उनको लाभ भी मिला। चाहे वो, अब आप देख लीजिए, भारतवर्ष की, स्वतंत्र भारतवर्ष की कुंडली है, उसमें काल सर्प योग है।
जी, यानी हमारे भारत की कुंडली में काल सर्पयोग है। है। जी जी। अब उसका परिणाम देखिए, जरा जरा से देश, नेपाल हमको आंख दिखाता। हम्म। नेपाल की भाई क्या हैसियत है। जी। पड़ोसी, कई पड़ोसी हमको आंख दिखाते रहते हैं। चाहे उनके साथ कैसा भी हम बर्ताव करें, कितना ही अच्छा क्यों ना मतलब करें। अगर यहाँ के लोग जोर से चिल्लाएं, 130 करोड़ की आवाज से तमाम बिल्डिंगें वहां गिर जाएंगी। जी, ये एक सच वाकई। और यहाँ की सैन्य शक्ति देख करके बिना युद्ध किए ही बांग्लादेश बन गया था। जी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोई बड़ा वो नहीं किया था, यहाँ के सैन्य शक्ति के सामने ही आत्मसमर्पण कर दिया था और दूसरा एक देश का निर्माण कर दिया। आपके पास शक्ति और ऊर्जा होने के बावजूद भी चीन जिस दिन चाहता उस दिन आंख दिखाता। चीन तो चीन है, बड़े भैया तो बड़े भैया, छोटे भैया सुभान अल्लाह। पाकिस्तान की बात कर रहे नहीं, हम इसकी बात करते हैं, बांग्लादेश की और जी। नेपाल की। नेपाल जब चाहता है तब कह देता कि सीता तो हमारे देश की चीज थी, राम और सीता का ऐसा था, वो हम यहाँ की संस्कृति है, भारत की तो संस्कृति नहीं, भारत का तो ये है ही नहीं है, जो मर्जी आता कहता रहता। बयानबाजी। हमारे यहाँ से कोई बहुत बड़ा विरोध भी नहीं होता। हाँ हाँ। तो ये कुल मिला करके जिसकी कुंडली में राहु लग्न में होगा वो अंदर से थोड़ा सा भयग्रस्त रहता है। जी। स्वतंत्र भारत की कुंडली में है 1947 से और 2021 के बीच में भी आम आदमी किसी न किसी रूप से भयग्रस्त रहता है, चाहे वो रोग से रहे, चाहे आर्थिक मामलों में रहे जाकर के, चाहे किसी के मामले रहे, चाहे वो सत्ता जाने का मामला हो, चाहे सत्ता प्राप्त करने का मामला हो। आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने की जो स्थिति है, हर आदमी को लगता है कि ब्राह्मण वोट अगर हमको मिल जाएगा तो ये वोट मिल करके, ये वोट मिल करके हम सरकार बना लेंगे। और डर रहता है यहाँ पे कहीं ये वोट ना हमारे हाथ से चला जाए, निकल जाए। जी जी। तो आप स्थिति देखिए, तमाम लोगों के तमाम तरह के प्रलोभन शुरू होते हैं। जो लोग प्रलोभन दे रहे हैं उनकी अपनी क्या हैसियत है, जी। वो कितने बड़े ब्राह्मण हैं। जो प्रलोभन बांट रहे हैं उनकी वो स्वयं अपनी हैसियत को अगर अपने ही आईने में देखें कि तुमने ब्राह्मण समाज के लिए या तुम्हारे पुरखों ने ब्राह्मण समाज के लिए क्या किया, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, वो अपना स्वयं निर्णय लेने में बड़ा सक्षम रहता है। वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ आक्रोश हो सकता, कहीं किसी के प्रति भी आक्रोश हो सकता है, किसी के प्रति लगाव भी हो सकता है, किसी के कुछ प्रति हो सकता। ये सब काल सर्प के कारण इस तरह की छोटी छोटी चीजें हो रही हैं। जी। हमारा देश जब विभाजित नहीं था तो पूरा अफगानिस्तान और तमाम आसपास के जितने थे हमारे देश के हिस्से थे अखंड भारत के। जी हाँ, ये इतिहास है हमारा। हाँ, बिल्कुल। और काल सर्प का सीधा सीधा उदाहरण देख लीजिए और ये परिणाम है, परिणाम देख लीजिए। जी जी। तो इसलिए काल सर्प अगर आपकी कुंडली में है और लग्न में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं तो आप कभी भी भयग्रस्त हो सकते, नर्वसनेस के शिकार हो सकते। अपने आप को सुधार करिए और अपने अगर अंदर रात को जो सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, कई बार क्या होता, बेचारी नई लड़की शादी होकर के जाती है, गर्भवती होती है और उसका गर्भ नष्ट हो जाता है जी। भय से। और आप देखेंगे कहीं न कहीं उस समय आकाश में या तो काल सर्प होगा या उसके पति या पत्नी की कुंडली में काल सर्प होगा। जी। तो ये जो अकारण हमको कीमत चुकानी पड़ती, उसमें तो उसका कोई दोष नहीं था, उसमें मेडिकली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी एक भय से ही तो नुकसान हुआ। बिल्कुल। तो भय के कारणों से कई बच्चे जो सुसाइड कर लेते, अरे अधिकारी सुसाइड कर ले रहे हैं, आईपीएस जैसे लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके काल सर्वयोग का ही परिणाम है। बच्चे को पढ़ाने में नहीं लगता, कोई आप काम करने जा रहे हैं, आपके अंदर योग्यता है, आप नर्वस हो गए, नर्वस होने के बाद में आप बिगड़ गया काम। बिल्कुल। परीक्षा से वंचित हो गए, उत्तेजित किसी ने कर दिया, फिर आप घबरा गए और घबरा करके आप जो है बिल्कुल परिस्थिति का सामना करने की स्थिति में नहीं होते। तो काल सर्वयोग का निश्चित रूप से प्रभाव होता है और हम भी तमाम सारे लोगों का पूजन कराया है।
तमाम बड़े लोगों का पूजन हुआ है, छोटे लोगों का पूजन सभी लोगों का होता है। और 13 अगस्त को काल सर्प का दिन है और उस दिन हम पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज आनंद नगर कानपुर में पूजन भी कराएंगे। जी। कुछ लोग हमारे मिलने वाले होते, बाकी लोगों से सामग्री और उसका जो पैसे लगते हैं वो लगते हैं। यानी एक कि संजोग और बता दें, जी जरूर 13 बताएं। अगस्त को ही हम इस दुनिया में धरती में आए थे। अरे वाह आज पंडित जी, उस दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं उस आपको। दिन 2 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। इसके अलावा हाँ, जी एक तो भारत की अंतरिम सरकार बनी थी जी 13 अगस्त 1946 को, हम्म। और एक केतु पद्मेश पैदा हुए थे। तो ये 2 बड़ी घटनाएं हुई और निश्चित तौर पर देखिए आप तो हमारे सामने हैं और बिल्कुल हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर हैं। बहुत ही आप हमें प्रभावित करते हैं, आपका व्यक्तित्व ऐसा है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी बड़ी खुशी हुई होगी ये जान करके, और ये सबकी शुभकामनाएं, सभी आपको शुभकामनाएं देना चाह रहे होंगे और मैं उनकी तरफ से आपको ये शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ पंडित जी। धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम बात करें, देखिए काल सर्पदोष होता है, इसका प्रभाव भी होता है और इसका निराकरण भी हो सकता है अगर समय रहते हम इसे समझ लें और इसके लिए, इसे दूर करने के लिए उपाय करें। लेकिन पंडित जी अभी भी मैं वही सवाल करूंगी, बीते दिनों जिस तरीके से काल सर्पदोष को लेकर के बात हुई है, निराकरण को लेकर के बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग भी देखी जाती है। ऐसा लगता है कि मार्केटिंग की जा रही है, इसका मार्केट सेट किया जा रहा है। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे जो जिनको जरूरत है काल सर्पदोष को समझने की और उसके निराकरण करने की, वो कहीं ना कहीं से दरकिनार कर देते हैं, कह रहे हैं ये तो आजकल का एक मार्केटिंग हो गई है। एक इस पे क्या कहेंगे? नंदनी हाँ। जी बड़ा सीधा सीधा है, जब कोई चीज प्रभावशाली होती है तो उसमें विकृतियां भी आती हैं। बिल्कुल। आज सत्ता में जो भी सरकार होती है उसमें तमाम सारे न्यूसेंस लोग भी उससे लाभ उठाने की कोशिश में जुड़ जाते हैं जी। ताकि हमको इससे लाभ मिल जाए। जब सत्ता बदलती दूसरी सत्ता के साथ वो जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो ज्योतिष हो, हर एक क्षेत्र में विकृतियां आई हैं। जी। हम भी स्वीकार करते हैं इस क्षेत्र में भी विकृतियां आई हैं। और विकृतियों के कारण से तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम 5 मिनट में 2 घंटे के अंदर ये काम आपका कर देंगे गारंटी से। ये असंभव, जी। हो ही नहीं सकता। हाँ। लेकिन फिर भी विज्ञापन आते हैं और उन विज्ञापनों को कहीं ना कहीं मीडिया से जोड़ा जाता है, लोग उन तक पहुंचते हैं और उछले भी जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ संभव ही नहीं हो सकती है कि अगर ऐसा हो तो किसी को भी सत्ता में ले जा सकते, किसी को भी बड़ा पद दिला सकते, किसी को, और खुद भी कुछ हो सकते। खुद तो कुछ हो नहीं पाते। बिल्कुल। तो ये विकृतियां हैं। हाँ। और ऐसे ही लोग, तमाम सारे लोग बोले हम साहब काल सर्प का पूजन करा देंगे। बोले क्या करा देंगे? तो उनसे जब ये पूछा जाता है इसमें पूजन में होता क्या जी। काल सर्प में सर्प का पूजन होता है। सर्पों की माँ कौन है, पहला सवाल होता। बोले उससे हमें क्या लेना देना? अरे भाई पहले तो पूजन उन्हीं का होगा, मनसा देवी। अच्छा जी पंडित जी। मनसा देवी की जब तक आप पूजा नहीं करेंगे तो सर्प का नियंत्रित नहीं होंगे। अत्रि से उत्पत्ति है, तो इनके जो ऋषि हैं वो अत्रि है जी। तो अत्रि के जब हम पूजन करते हैं तो हमारे पास सूर्य और चंद्रमा दोनों ही स्थितियां हमारे लिए लाभदायी हो जाती हैं। और जब हम मनसा की पूजा करते हैं तो राहु और केंद्र नियंत्रित हो जाते हैं। ये महीना किसका है? भगवान शिव का। जी हाँ। और भगवान शिव का आभूषण है सर्प। जी। तो हम सबसे पहले तो भगवान शिव को पूजन करते हैं, गणेश जी के साथ भगवान शिव को पूजन करते हैं। फिर राहु का जप होता है, केतु का जप होता है, उसके बाद में मनसा देवी का पूजन होता, फिर सर्प का होता, फिर काल का होता, मृत्यु का, भय का। हाँ। उसमें भी भगवान शिव का पूजन होता। तो इस प्रकार से 9 तरह से पूजन होता। 9 प्रकार के पूजन के बाद में आपको प्रसाद भी मिलता है, आपको नए वस्त्र भी दिए जाते हैं, नए वस्त्र दिए जाते हैं, कवच दिया जाता है, ये तमाम सारी चीज़ें। और कवच के साथ जब पानी झरेगा वैसे ही काल सर्प का प्रभाव आपके शरीर से विरक्त होता चला जाएगा और आपको कुछ महीने में दिखाई देगा कि आपके पास जो मानसिक तनाव था, जो आपकी कार्य क्षमता में कमी आ रही थी, आपके दाम्पत्य जीवन में जो कमी आ रही थी, आपकी पढ़ाई में जो कमी आ रही थी, आपके सोचने जी। और हम उनके साथ चले गए। जो मालूम हुआ, हम रात को लौटे तो मालूम हुआ कि वो बस का एक्सीडेंट हो गया
और उसमें कई लोगों का जीवन चला गया। जी ऐसे एक बार जब हम और इस देश के बड़े नेता थे राजनारायण जी, जी जी, अच्छा, जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था। इंदिरा गांधी कोई चुनाव नहीं हरवा सकता था, उन्होंने हराया था। जी और विद्युत मंत्री थे रेवती रमण सिंह, उत्तर प्रदेश के। जी हम 3 लोग सतना जा रहे थे एक जहाज से। जी जहाज क्रैश हो गया। हम हनुमान जी के भक्त थे। हमने कहा कि देखो, आप विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। रेवती रमन सिंह अभी भी राज्यसभा का सदस्य जिंदा है। तो उस वही जिसमें आप जा रहे थे, हाँ, वो क्रैश हम 3 लोग थे। जी जहाज नष्ट हो गया। हम पायलट और 4 लोग बच गए। क्या बात है, मतलब तो अगर असंभव आप भी ईश्वर में संभव हो आस्था सकता रखते है, हैं बिल्कुल। तो तमाम सारी दुर्घटनाओं से बचेंगे। और ईश्वर के प्रति आस्था में डगमगाने के प्रति नहीं है। आपका जो ऋषि है उसका पूजन नितांत आवश्यक है। और ऋषि के अगर आप पूजन नहीं करते हैं तो आप अपने देवता को प्राप्त नहीं कर सकते। देवता भाई, दर्जा आपने 8 पास नहीं किया, हाई स्कूल का इम्तिहान कैसे देंगे? जी तो बिल्कुल। आप ऋषि के माध्यम से, हर एक व्यक्ति का कोई न कोई ऋषि है। जो आपका कुल ऋषि है, सबसे पहले उसका पूजन करिए। उसके बाद में आप अपने कुल देवता का पूजन करिए। और फिर जो भी देवता आपको जिसकी दीक्षा मिली हो, जिसकी कर रहे हो, उसकी पूजन करिए। निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है। वो आपकी मदद करेगा ही, वो देव मदद करेगा। जब आप देव की आराधना करते हैं तो देव विवश है आपकी मदद करने के लिए। बिल्कुल। तो पंडित जी देखिए, महत्व तो हमारे दर्शक जान रहे हैं। निश्चित तौर पर आप वो चाहेंगे कि इस दिन को हम पूरी तरीके से अपने लिए पूजन करके, सही विधि से हम पूजन करके प्रसन्न कर सके नाग देवता को। तो क्या कुछ नाग देवता को प्रसन्न करना तो बड़ा प्रसन्न है। कैसे? आपके घर में प्रवेश द्वार है। जी प्रवेश द्वार पर आजकल तो बड़े महंगे महंगे चूंकि प्रवेश द्वार हैं तो अगर आप गोबर से लीपेंगे उतनी जगह को जी, तो हो सकता है कि आपके माता पिता या जो भी लोग हैं वो आपके लिए दंडित हो। तो एक कागज पर बना लीजिए और उस पर नाग देवता बना लीजिए। जी काले स्याही से दोनों तरफ चिपका दीजिए। जी चिपकाने के बाद में आप उनको पूजन कर दीजिए। जैसे सामान्य पूजन होता है वैसा पूजन कर दीजिए। और ये प्रातः ही करिए। अगर आप प्रातः करेंगे और नाग देवता से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये मेरे ऊपर कृपा करें, और उनकी माता को, मनसा देवी को जरूर स्मरण करिए। हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर है। जब कभी भी आपको अवसर मिले तो मनसा देवी के दर्शन करें। और जब पहाड़ पर जाएं तो देवदार की पत्तियां जरूर लाएं। और अपने घर में जहाँ कीटों का मतलब इस प्रकार के भय हो वहाँ डाल दीजिए। तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। देवदार की पत्ती पर, देवदार के पेड़ पर सर्प नहीं चढ़ता, ऐसी मान्यता है। जी हो सकता है कभी चढ़ा हो या कभी जो मान्यता है। और उस मान्यता के अनुसार से तमाम सारे लोग जहाँ सर्पों का वास ज़्यादा होता है वो देवदार के पेड़ लगाते हैं, देवदार की पत्तियां डाल देते हैं, सूख जाएंगे उन पत्तियों को। तो वहाँ उसकी गंध से जो भी हो सर्प आपके घर में नहीं प्रवेश करे। और जब आप मनसा देवी की पूजा करेंगे और मनसा देवी के या अत्रि की पूजा करेंगे, अत्रि ऋषि की, तो भी सर्प के प्रभाव से आप बच जाएंगे। जी। तो आपने बताया कि सुबह सुबह पूजन कर लेना अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अगर शुभ मुहूर्त की या फिर कितने समय से कितने समय है नागपंचमी का? ये पर नागपंचमी तो काफी पूरे दिन है जी। एक चीज इस पर्व में एक काम बहुत अच्छा होता था। अच्छा, गुड़िया मनाई जाती थी। गुड़िया मनाई जाती थी। अच्छा, लड़कियां क्या करती थी जी, जब उसकी बेचार शादी हुई तो शादी होने के बाद में ससुराल गई। जी तो हमारे यहाँ मुगलों के टाइम पर क्या होता था कि तमाम प्रकार के नई वधू के साथ में अत्याचार होने की संभावनाएं नहीं है और तमाम वधुओं को लूटा गया। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी सेना के रूप में, आज भी आप देखते होंगे लड़का घोड़ा पर जाता, तलवार डाल देता, वो तलवार खोल भी नहीं सकता। हाँ जी, चलाने की बात छोड़ दो, लेकिन फिर भी तलवार रहती है उसके लेकिन पास। वो इसका था कि अगर
हम जिसका जहाँ विवाह कराने जाते थे, बारात का मतलब होता था सेना। जी जी। हम उस भावना को लेके जाती थी, परंपराएं थी। और कई दिन तक रह जाते थे, वाहन भी ले जाते, तब तमाम साधन ले जाते थे। अगर किसी ने हमला कर दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया, तो हम उसको बचा करके ले आएंगे जा करके पूरी जिस बहू शक्ति को, के हाँ, साथ। जी शक्ति जी के साथ। जी जी। और बीच में रखी जाती थी डोली, आगे भी हाँ। बाहन होते थे, पीछे भी बाहन होते थे। जी और दरवाजे से लेकर के आखिरी तक सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती थी जो सुरक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होती थी। जी तो लड़की जब मायके जाती थी तो घूंघट रखती थी। जी। हाँ। ज्यादातर हमारा कृषि प्रधान देश था, गर्मियों में शादियां होती थी, तो उसको तमाम प्रकार की गर्मी के कारणों से, तब हमारे देश के अंदर एसी क्या, बिजली नहीं थी पूरी दुनिया में, बिल्कुल। ठीक है। जी तो तमाम प्रकार को उसको बीमारियां हो जाती थी। तो कहा जाता कि सावन बिटिया की, माने सावन जो उसके मायके की जो बिटिया है वो अपने मायके में करेगी जा करके, तो सावन में वो अपने मायके आ जाती थी। और झूला के साथ जब जो झूलती थी जी। तो उसके पूरे शरीर के साथ में प्रकृति का संरक्षण होता था। जो तमाम प्रकार का उसका प्रदूषण, धुएं का प्रदूषण, आग का प्रदूषण, घर के वातावरण का प्रदूषण, उसने जो तमाम प्रकार के सुख और दुख का जो मेल उसने देखा, शारीरिक कष्ट उठाया, तो फोड़े फुंसी हुए, उन सारे के साथ में जब झूला सावन में झूलती थी लड़की आकर के, उसमें तीज का त्यौहार होता था, नाग पंचमी का त्यौहार होता था, नदी में जाकर के अपना खेलने वाली बचपन की जो गुड़ियां होती थी जी, जी। उनको भाई और बहन के साथ कूटते थे, खेलते थे। जी इस तरह के एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में, लेकिन उसके पीछे भावना थी कि अगर तुमने हमारी बहन की ओर देखा जी जी। तो ये दंड जो है जिसको हम गुड़िया कूट रहे हैं, तुम्हारे लिए भी होगा। ये एक संदेश था। संदेश था। और कितनी सुंदर परंपरा ये पंडित जी, लेकिन आधुनिक होते होते हम सब भूलते जा रहे हैं, अव्यवस्थित होते जा रहे हैं, जबकि आधुनिकता का पर्याय ये नहीं होता है। क्या वजह है कि पहले जब बहुओं का इतना ख्याल रखा जाता था, लेकिन बेटी का आज बहुओं का नहीं, बहुओं का, बेटियों का, सभी जितना भी है, जो व्यवस्था थी वो ख्याल रखने की थी। लेकिन आज का जो हम देख रहे हैं, एक ट्रेंड है, एक चलन आ गया है, एक प्रवृत्ति हो गई है शोषण करने की। तो रिश्तों में परिवर्तन जो आता जा रहे हैं, इससे आप कैसे देखते हैं पंडित जी? आर्थिक युग ने स्त्री और पुरुष के बीच में भी अर्थ की एक दीवार खड़ी कर दी। जी जब बेटी तैयार होती है अपने घर में, बड़ी होने लगती है, तो घर का वातावरण देखती है कि माँ किस प्रकार से अपने हमारे पिता से पैसे निकालने की कोशिश करती, अरे तुम वहाँ से ये दिला देना, वहाँ दिला देना, ये दिला देना, और वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती। उसको भी लगता है, पिता को भी, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हमारे बुढ़ापा में काम आ जाए। तो ये जो असुरक्षा की भावना व्यक्त हुई है, ये आर्थिक युग के कारण से एक दूसरे के प्रति जो पूरा समर्पण होना चाहिए था, वो समर्पण टूट रहा। जी पहले क्या होता था, रिश्तों में दादी दादा होते थे, अगर पति पत्नी लड़े तो उन्होंने, सुन बहू इधर आ, तेरा दिमाग खराब ना, अगर उसने जरा से लल्लू ने कुछ कह दिया ना तो तुम्हारा मुंह फुला कर बैठ जाए ना, तेरे लिए कल जलेबी लाए थे, तूने हमको खिलाई थी ना, तो शांत हो जाती थी। उसको बड़े प्यार से डांटते हुए समझाया गया, डांट में भी प्यार था। हाँ। जी जी। और उसको बताया जाता है तेरा घर है ना, तो तुमको जब जलेबी खिला रहा, रसगुल्ला खिला रहा, तो तुमको अगर उसने कोई बात कह दी है, वो भी परेशान होगा, उसके ऑफिस में कोई परेशानी रही होगी, उसके एडिटर ने डांट दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने ये बताया, लेकिन एक छोटी सी बात से बहुत बड़ा संदेश दिया है यहाँ पर पंडित जी आपने। मैं चाहूंगी कि चलते चलते अब इस नाग पंचमी के पर्व पर किस भावना के साथ हमारे दर्शक आज के दौर में, यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में इस त्योहार को मनाए, एक संदेश के साथ क्या कुछ कहें? आप जीव जंतुओं से प्यार करना सीखें, उनको सम्मान देना सीखें। हमारी संस्कृत में था, हमने सर्पों का भी पूजन किया, और ये जानते हुए भी कि आस्तीन का सर्प हमको ही डसेगा। जी आस्तीन में सर्प को न पलने दें। जो दोगला व्यक्ति है वो आपको डसेगा, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका सगा संबंधी हो। इसलिए कहा जाता है, हमारे यहाँ एक कहावत भी है, आस्तीन का सांप। ये मोहरा इसीलिए बनाया गया, हमारे और आपके बीच में बनाया, पता नहीं कौन किसके लिए। हम उनको दूध पिलाते और वो हमको डसते, हम उनको प्रमोट करते, आपकी नौकरी खा जाते, हम उनके लिए तमाम सारा करते हैं, घर देते, मकान देते, और आपकी बेटी के साथ ही
दुराचार करते हैं, ऐसे दुष्टों से को आप दूध ना फैलाएं। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही नागपंचमी विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को नागपंचमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।